हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूँ बिहार पुलिस का जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सारे के सारे दोस्तों इंपोर्टेड क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो में टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा जब तक आपको एग्जाम नहीं हो जाता। चलिए दोस्तों, तब बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में बताते चलिएगा दोस्तों कि आप 50 में से कितने सही किए, कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में। और एक का आंसर क्या होगा, दो का क्या होगा, इस तरीके से कमेंट में बताते चलिए। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संवेग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से बताते चलिएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, इसलिए आज से प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1917 में। कब हुआ था दोस्तों, 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1985 में। कब हुआ था दोस्तों, 1985 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है दोस्तों। तो चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न है दोस्तों। बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली थी। यहाँ पर बताना है कि पचमा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुल्तानगंज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलें। दोस्तों छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का दोस्तों अगस्त 2011 में। कब हुआ था दोस्तों, अगस्त 2011 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। तो अगस्त 2011 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्तों। तो 1 अप्रैल 1935 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 अप्रैल 1935 आरबीआई की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 9वां नंबर बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों। तो 9वां का क्या हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर आ गया 10वां नंबर। अब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ 10वां में बताना है वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों, एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एशिया महादेश में कुल देशों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48।
48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर जो बुक होता है उठा के आप देख सकते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में ध्यान से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बताना है बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर है दोस्तों, लगभग 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर प्रश्न में ध्यान से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 13 में बोल रहा है दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर में दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताते चलिए, लास्ट में बताइएगा कि कितना आप सही किए हैं, आपका प्रैक्टिस सेट कितना सही चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर में दोस्तों, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया गया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, भारत में पोखरण में अपना दूसरा परीक्षण किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1998 में। कब किया गया था दोस्तों, 1998 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया 16 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, 10 जनवरी के। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताते चलिए, भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में कहाँ और कब सबसे भयानक अकाल पड़ा था दोस्तों। तो कहाँ अकाल पड़ा था दोस्तों। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, बंगाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 में बोल रहा है, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सूर्य का किरण जब पेड़ पर पड़ता है तो कौन सा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, टिंडल प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है दोस्तों, कमेंट में हर एक लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन याद नहीं होता है सर, क्या कीजिए दोस्तों, अभी वीडियो देख लीजिए। अभी वीडियो देखने के बाद जब सुबह उठिएगा तो ये वीडियो दोबारा एक बार जरूर देखिए, तब आपको जल्दी याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। एक बार से दोबारा चीज़ कोई भी काम करिएगा तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाता है। इसलिए एक बार और देखिए, दो बार देखिएगा वीडियो तो आपको याद जल्दी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिले में सबसे अधिक है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिहार जनगणना 2011 के अनुसार औसतन 6 वर्ष का लिंगानुपात किस जिला में सबसे अधिक है दोस्तों। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोपालगंज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से बताएंगे। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विक्रमशिला बिहार के किस जिले में स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। 20 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 21 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। 21 नंबर में बोल रहा है दोस्तों आपको पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मेहनत में कमी मत कीजिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 22 में बोल रहा है दोस्तों, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 729 किलोमीटर। 729 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे।
अगला प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉफी के लिए। क्या है दोस्तों, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है नीलगिरी की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर में बोल रहा है दोस्तों कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। राइट आंसर इसका बताइए दोस्तों, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का दोस्तों, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया 25 नंबर प्रश्न में दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल किस खेल से संबंधित है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शूटिंग से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे और कमेंट में बताते चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 27 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। 27 में बोल रहा है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है दोस्तों। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हल्दी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर 28 नंबर आया है, अब बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 28 में बोल रहा आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने वाले पर तत्वों का आकार क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न में बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलिए बताते चलिए। यहाँ पर देखेंगे 29 नंबर में बताना है भारत में प्लास्टिक के बंद उपयोग की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्लास्टिक के बंद उपयोग की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 जुलाई 2022 को। 11 जुलाई 2022 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जितना हम क्वेश्चन 50 में करा रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, किस राज्य के आदिवासी पोषक रेशम को जीआई टैग मिलता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रेशम को जीआई टैग मिलता है दोस्तों। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा के। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखेंगे कमरे में गैस किसके कारण फैलता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 31वां में बताना है कमरे में गैस किसके कारण फैलता है दोस्तों। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विसरण का कारण गैस फैलता है। कमरे में गैस किसके कारण फैलता है दोस्तों, तो विसरण के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसरण। क्या हो जाएगा दोस्तों, विसरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर देखेंगे 32 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों। तब 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब जितना भी मेरा क्लास चलेगा सारे के सारे, जब तक आपको बिहार पुलिस की एग्जाम नहीं पड़ जाती लास्ट तक प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया था दोस्तों। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार में 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11.3%। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 35 नंबर में प्रश्न में बोल रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तब 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मार्च 2016 में, मार्च 2016 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों 36 नंबर प्रश्न में, 36 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, आप कमेंट में बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायोमीटर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों मिला हुआ है दोस्तों, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों 250 डिग्री सी पर जल का प्राकृतिक कैसी होती है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 250 डिग्री सी पर जल का प्राकृतिक कैसी होती है दोस्तों। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तरल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 38 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित करता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित करता है दोस्तों। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अब बताएंगे किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1992 में। कब हुआ था दोस्तों, 1992। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए और बताते चलिए कमेंट में। यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर प्रश्न में दोस्तों ध्यान से बताएंगे विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का पहला कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 42 का दोस्तों चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या, चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 43 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 43 नंबर प्रश्न में बताना है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 44 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों रेडियो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेडियो शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था दोस्तों। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों 45 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाए, 45 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कौन सा राज्य जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों। तब 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखते चलेंगे, अब बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 46 नंबर प्रश्न में दोस्तों अब बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 46 नंबर में बोल रहा है दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 47 नंबर प्रश्न में दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1972 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 48 नंबर में बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। शुल्का दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्का दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 जनवरी को।
आप लोग को 51 नंबर प्रश्न रहेगा जो कमेंट में बताना भी पड़ेगा किसका लास्ट में किसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से इसलिए देखते चलिए। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था दोस्तों। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, 50 नंबर प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न है और इसमें से 51 नंबर प्रश्न वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। HW बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। 50 नंबर में बताना है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। 50 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टिहरी। टिहरी कहाँ है तो दोस्तों, तो उत्तराखंड में है दोस्तों। टिहरी कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 51 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, आप ये प्रश्न आपके लिए HW रहेगा। आपको कमेंट में बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 22 मार्च 2012, 18 मार्च 2012, 14 अगस्त 1915, 3 जनवरी 1910। दोस्तों आप लोग का एग्जाम कब है जो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप हैं और कहाँ सेंटर गया है ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइए।